मोदी जी ने इस बार बृजभूषण सिंह का टिकट काट दिया गोंडा से, उनके लड़के को दे दिया ना। तो बाप बदमाश निकल गया तो बेटे को दे दिया, बेटा भी हो सकता है कि वही लाइन पे चला जाए। लेकिन रामलला की इतनी हैसियत नहीं थी कि अपने से मंदिर बना लें, अपने से कर लें। वो तो हमने वोट दिया तो वो मंदिर बना है, चला रहे हैं। बुलडोजर सबके पास है, मौका नहीं दीजिए, एक एक पाई का हिसाब ले लेंगे हम। अच्छा, हिसाब लेंगे? बिल्कुल हिसाब ले लेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल हिसाब ले लेंगे। बुलडोजर वो सिर्फ उन्हीं के पास से चाबी नहीं है, चाबी सबके पास होती है। नहीं रखेंगे, किसी का उधार नहीं रखेंगे, बिल्कुल। मोदी जी ने इस बार बृजभूषण सिंह का टिकट काट दिया गोंडा से, उनके लड़के को दे दिया ना। तो बाप बदमाश निकल गया तो बेटे को दे दिया, बेटा भी हो सकता है कि वही लाइन पे चला जाए। तब तो काट तो दिया ना सर। हाँ, तो काट तो दिया, तो वही करूँ। तो परिवारवादी नहीं है मोदी जी, कैसे बेटा को दे दिए? परिवारवादी तो नहीं है ना वो, तो क्यों बेटा को दे दिए टिकट? तो ये तो वही तो वहाँ भी बात जुमला चली गई, परिवारवाद वाली भी बात जुमला चली गई कि भाई जो है हम परिवारवादी नहीं है लेकिन देंगे परिवार के लोगों को। तो ये तो बात आप देख ही रहे हैं। इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पश्चिम के 2 चरण चुनाव हुए हैं ना, साफ हैं एकदम, इसीलिए हाँफ रहे हैं। हर लोकसभा सीट में मोदी जी क्या बात हर कर रहे सीट पे जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, रैलियों के जो है रेला लगा रहे हैं। अब देखिए अमेठी में दशा क्या होता है। जो कंधा पर गैस सिलेंडर रख के बहन जी घूमती थी, उन बहन जी की भी हालत खराब है। हाँ, जौनपुर में तो हालत बिगड़ी हुई है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ चले गए। हवाई जहाज से आए थे, लग रहा है कि फिर से वापस चले गए। तो अब ये आप पूरे प्रदेश में देखेंगे समाजवादी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव जी सरकार में सहभागी होंगे इंडिया गठबंधन के, राहुल गांधी जो है सहभागी होंगे इस इंडिया गठबंधन के। ये जनता ये मान चुकी है कि ये सिर्फ जुमला करते हैं और जुमला बोलते हैं, ना तो ये रोजगार देंगे, ना तो ये महंगाई कम कर पाएंगे, ना तो बेरोजगारों को नौकरी दे पाएंगे। आज जो है समाज का अधिकतम व्यक्ति बेरोजगार पड़ा हुआ है। युवा साथी जो पढ़ करके निकल रहे हैं विश्वविद्यालयों से, मेडिकल कॉलेज। मोदी जी का ये पोस्टर जो है उनके ऑफिशियल पेज पर है, उसमें लिखा है कि वादा हुआ पूरा। उसमें होता है राम मंदिर, धारा 317 और तमाम चीजें मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा। देखिए, राम मंदिर बनने से जिनका भला हुआ है वो खुश हों। बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक समाज का भला नहीं हुआ है। दर्शन करने तो जा रहे हैं, उनका भी दर्शन तो हिंदू है सर, हिंदू हैं, वो दर्शन करना। वो तो राम मंदिर ना बना था तो क्या उसके पहले नहीं जाते थे? तब वो जाते थे। कश्मीर में रामलला टेंट में थे, आपको पसंद था सर? हमको नहीं पसंद था, लेकिन रामलला की इतनी हैसियत नहीं थी कि अपने से मंदिर बना लें, अपने से कर लें। वो तो हमने वोट दिया तो वो मंदिर बना है। अब हमारा काम हो गया, अब उनको नहीं वोट देना है, सीधा सीधा। अब मोदी का काम खत्म, मोदी का काम हो गया, मोदी का काम खत्म हो गया, मोदी का काम खत्म हो गया। अब हमको जो है रामलला का जो है, खाली रामलला से हमारा पेट नहीं भरेगा। हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे युवाओं को बिजनेस व्यापार में सहयोग मिलेगा। कि राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उसमें कितने ओबीसी हैं बताइए? कहाँ ओबीसी के विकास गया? क्यों नहीं भाई? दर्शन करने तो जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं और ट्रस्टी नहीं। लाभ सब आप लेंगे और दान हम देंगे। कौन लाभ ले रहा है? मोदी लाभ ले रहा है। अरे जो ले रहा है, जो ट्रस्टी है वो ले रहा है, और कौन लेगा? क्यों नहीं रखे भाई? ओबीसी को है उसमें तो वोट चाहिए ओबीसी का। पूजा तो ब्राह्मण करते हैं ना, तो उसमें ब्राह्मण है। हाँ, तो यही तो चाह ही रहे हैं। अब तो हम लोग मतलब कि बेकार हैं, हम लोग बेकार हैं ना, तो उन्हीं से पूजा करवावे हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग नहीं करेंगे। पूजा से क्या मिलेगा? कर्म से मिलेगा। अगर हम बेईमानी करें, दुर्तही के सच्चा कर्म न करें तो हमको उसको लाभ मिलेगा? तो उनको तो बताना चाहिए कि ईमानदारी से रहो, सच्चा कर्म करो, इससे विकास होगा। वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। अरे वो करे विरासत भी, विकास भी, विरासत को भी करे, विरासत को भी सजा सवार रहे हैं। घोटाले में कितना घोटाला कर दिए, जमीन खरीद करके। उनका नारा है काशी मथुरा बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो कहते हैं कि राम मंदिर के बाद काशी मथुरा बाकी है। क्या भैया,
10 साल बस कर यार। हाँ बस कर यार, बस कर यार, महक गया यार, ये बताइए। हाँ। महक गया, सुनिए। 10 साल बेकार बस कर मेरे यार। बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। अगर देश का विकास हो रहा है तो हम कर्जा क्यों ले रहे हैं विदेश से? क्यों ले रहे हैं? और विकास करने के लिए मोदी ले रहे हैं। मतलब देश पर कर्जा लाद के विकास करेंगे हम? नौकरी दे ही नहीं पा रहे हैं और देश पर कर्जा लेकर के राशन दे रहे हैं मोदी जी। राशन किसानों का है, दे रहे हैं मोदी जी। किसानों का, उसकी हत्या हो गई। किसान ने अपना हक माना तो उसकी हत्या हो रही थी। अब बताओ, देश भी बिक रहा है। देश को गिरवी रखकर ही ना पैसा लिया जा रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? देश को मुक्ति कराना विकास होता है। देश को अगर किसी ने मुक्त कराया हो तो बता दे। देश को कर्जा ही लाद करके अगर देश को बढ़ाया जा रहा है तो ऐसे लोग नहीं चाहिए देश में जो हमारे देश के को कर्ज दे रहे हैं। हमको ऐसे लोग चाहिए जो देश को कर्जा मुक्त करा दे। मोदी जी कहते हैं टंका अगर करा दे तो मोदी जी रहे। कह रहे 10 साल बेकार, 10 साल बेकार, मोदी का टंका बज रहा है 10 साल बेकार। अगर नहीं कराए हो तो बता दीजिए। राम मंदिर बनवा दिए, धारा 3। अरे बस सब कुछ कर दिया, लेकिन देश को गिरवी रख के ना, किसान सम्मान निधि देश को गिरवी रख के ना, किसानों को करे सम्मान दे रहे हैं, करे किसानों को सम्मान दे रहे हैं, किसान सम्मान। अगर मैं 10 साल तक, अगर वो कहते हैं मैं परिवार हूँ, अगर 10 साल कर्ज लेकर परिवार पाले तो परिवार को कर्जदार बना रहे हैं। आप उसको मुक्त करा दीजिए, मैं मान लूंगा कि आपने काम किया है देश के लिए। भारत को मुक्त करा दिए कर्जा से, तब मैं मानूंगा कि आपने देश के लिए काम किया है। अब और बात नहीं करूंगा। 10 साल बेकार। मोदी जी 10 साल बेकार है चाचा जी? बिल्कुल बेकार है। हम तो कह रहे हैं मोदी जी 10 साल बेकार, जल्दी झोला लेके हो जाओ फरार गुजरात। और क्या, एकदम हम लोग चैलेंज के साथ करते हैं। जिस काशी का नाम ले रहे हैं, झूठों की नगरी काशी है, उसी के बाद बताते हैं। पहले एक हाथ फैलाते थे और सच्चाई जान लीजिए कि विदेश में जाते हैं तो मोदी के नाम पर, चाहे काशी के नाम पर उनका परिचय नहीं है। यह बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है। अगर उनकी पहचान है तो इससे है, जाके बताते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, न कि काशी की धरती से, तब उनको चाय पानी मिलता है, कमीशन तगड़ा मिला। और क्या जानते हैं? मोदी जी का डंका बज रहा है। डंका का कुछ नहीं है, डंका कुछ नहीं है। डंका गांव में बजता है तो सम्राट अशोक का बजता है, चंद्रगुप्त मौर्य का बजता है, जान लीजिए। और देश को गिरवी रख करके और कर्जा लेकर के देश चलाने कोई बहादुरी नहीं है। सम्राट की वजह से इसीलिए हम लोग कह रहे हैं मोदी जी 10 साल बेकार, जल्दी झोला लेके चल जाओ गुजरात फरार। हाँ। काहे सर मोदी जी के झोला लेके भेज रहे हैं आप लोग? देखिए, ये चुनाव जो है 2024 का जो चुनाव है, ये खासकर जो है भारतीय संविधान को बचाने का चुनाव है। और जो मोदी जी बाहर विदेश में जा रहे हैं, जो डंका बजाते हैं, तो ये बुद्ध की धरती है। भारत जो है, कहीं पे भी आपने जहाँ पे भी इस समय खुदाई हुई है या कुछ भी हुआ है तो वहाँ बुद्ध के अवशेष मिले हैं। तो इससे साबित होता है कि ये जो भारत है ये बुद्ध की धरती है। और मोदी जी भी जो है अगर विदेश में कहीं तो करें हिंदू राष्ट्र बताएंगे। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो वो आप देख ही रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में क्या, अगर हिंदू राष्ट्र की अगर हम का मतलब 90% या ओबीसी के लोगों को सीधे से लोग गाली दे रहे हैं और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस मंदिर का निर्माण आप कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि वहां से कल्याण होगा, असली कल्याण होता वहां से तो तू देश का प्रधानमंत्री होता। जोगी बाबा बैठे हैं गोरखपुर, मत छोड़ करके आए, मजा ना रहा तो लखनऊ की कुर्सिया पर तो वजन जो सम्मान मिले था सब तो गरियावा था। बोलिए तो मजा जाना था कि कहाँ खजाना है। हमको आपको धर्म के नाम पर भटका करके माला फूल चढ़ाओ तो संत। मैं सुनिए, पहले बात सुनिए, अपनी बात कह लिया, हम कह रहे हैं आज देश से कर्जा, देश पर कर्जा लिया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि भारत के जितने धर्म स्थल है सारा वहां से पैसा निकलवा दीजिए। देखिए गरीबी यहाँ से दूर होगी, आपके कहने से थोड़े नहीं होगा। शिक्षा महंगा कर दिए, मंदिरों से निकालेंगे। मंदिरों में तो देश का खजाना जाता धर्म के नाम पर, पता कर लिए यार, कहीं नहीं है। और दूसरा है तो गांव गरीब किसान के खेत में वो चीज है। कोरोना काल में बताइए सारे चीज बंद हो गए थे, किसान ही एक ऐसा आदमी था जो सबका पेट भरा, और वो किसान के जमीन पर नजर हो गई अडानी और अंबानी की। अरे ये तो ऐसा उत्पादन का जरिया है, पूरी फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन खेती किसान बंद किया, उनका भी पेट भरा। गेहूं उनकी घर में पैदा होला, ये कौन फैक्ट्री में पैदा होला।
इसलिए आप लोगों से कहना है कि ये संदेश दिल्ली और लखनऊ पहुंचा दीजिए कि मोदी जी 10 साल बेकार, आज जल्दी झोला लेके गुजरात हो जाओ। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ सही कह रहे हैं। मोदी जी भेज देंगे और क्या, काहे ना भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। कौन आएगा? कौन आएगा? देश की जनता जो तय करेगी वो आएगा। और मोदी जी तो अब एकदम इंडिया गठबंधन बिना दूल्हे के बारात लेके कहाँ इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन में इंडिया गठबंधन, अरे सुनिए पहले, इंडिया गठबंधन में इतने दुल्हा है कि दुल्ही हो जाए फरार, जैसे वो छोड़ दे हुआ। आज जिस मंगल सूत्र की बात उठाए है, गाना है दुल्हन रहे बीमार, ना दुल्ही बीमार नहीं है, उनके में ताकत ना, ऐसे दुल्ही छोड़ दिए है। हाँ चलिए जान लीजिए। इतना अंदर की बात कैसे बताओ? अंदर का बात हमारे जानल जला। देखो बिरहा में गावल जला के हिमा से जोर लगे तो पानी फेंकबा मुहम्मा से। गायक हुआ का चाचा? अरे गायक भी हैं। हाँ, एक ठो हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। हम तो बता दिए हैं कि मोदी जी 4 साल सुन लीजिए। 10 साल आपका बेकार, और जल्दी झोला लेके गुजरात हो जाइए। बस एक तो गाना सुना दीजिए हमारे दर्शकों। नहीं, गाना नहीं गाते। गाना नहीं गाते हैं तो। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि यमराज खड़े मिलेंगे अगर आप कुछ गलती करोगे, कोई गलती करेगा, अपराध करेगा तो हर चौराहे पे यमराज है उसके लिए खड़े हैं। सांड है, यमराज नहीं है। सांड खड़े कर रखा है उसने, और वो सांड जो है यमराज के पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सीडेंट होता है तो वो सही बोल रहा है कि यमराज है वो। तो वो एक माध्यम है कि एक समय ऐसा था, गुंडों माफियाओं का ऐसा राज था, जो सपा सरकार थी, जो अन्य सरकार थी, ऐसा संरक्षण करती थी। माफियाओं के आगे उनके काफिले, मुख्यमंत्री काफिला रुक जाता था, जज का काफिला रुक जाता था। आज माफियाओं का इतना आतंक था, माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं योगी जी। आजकल क्या हो रहा है, जो भी माफिया देश के अंदर पैदा हो रहा है वो बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है और वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाता है। वो बीजेपी माने वॉशिंग मशीन। जो भी माफिया देश का है, गुंडा है, बदमाश है, और जिसके उस पर मुकदमे हैं, अरे योगी जी के ऊपर तो खुद कितने मुकदमे लगे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने वापस लिए। तो जो खुद के इतने मुकदमे लेकर के अपने वापस ले रहा है, तो वो दूसरे के मुकदमे कैसे नहीं वो वापस करेगा? और उनको अपने पार्टी में शामिल कर लेना तो पूरे दाग धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन है, बुलडोजर है, अपराधियों पे जम के चला रहे हैं। बुलडोजर सबके पास है, मौका नहीं दीजिए। एक एक पाई का हिसाब ले लेंगे हम। अच्छा, हिसाब लेंगे? बिल्कुल हिसाब ले लेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल हिसाब ले लेंगे। बुलडोजर वो सिर्फ उन्हीं के पास से चाबी नहीं है, चाबी सबके पास होती है। नहीं रखेंगे, किसी का उदाहरण नहीं रखेंगे, बिल्कुल। हम चेतावनी दे रहे हैं। हम जो है जनता हमारे साथ है, ठीक है, और जो है बीजेपी सरकार बहुत भ्रष्टाचार है। क्या कह रहे हैं सर? योगी जी ने जो मानक तय किया है बुलडोजर चलाने का, वो मानक तो लागू होगा उनके जाने के बाद भी। और दूसरी बात हम आपको ये बता रहे हैं कि वही भारतीय जनता पार्टी है जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को अमृतकाल का पहला मजा चखाया था आजादी का, उनका माल्यार्पण करके स्वागत किया गया, मिठाई खिलाया गया था। क्या कहते हैं इसको? बलात्कारियों की पार्टी नहीं कहेंगे? बलात्कारियों को रिहा करना, अमृतकाल का प्रथम मजा चखाना और उनको फूल माला से स्वागत करना, क्या उनके घर बुलडोजर नहीं चल सकता था? अभी जो अयोध्या में फर्जी ईमेल से जो है मुसलमानों का नाम लगा करके अयोध्या में बम ब्लास्ट करने का जो एक षड्यंत्र रचा गया था, उसमें जब बुलडोजर चला वहाँ चलने के लिए अपराधियों के, पता चला कि वो दोनों ब्राह्मण निकले, हिंदू थे दोनों। आज अभी जो घटना भी बनारस की घटना है, आज 6 साल की बच्ची का बलात्कार आज मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में, आज क्या ताजा खबर है, हुआ है, वो ट्रामा सेंटर में भर्ती है, आज का न्यूज है। योगी जी कहते हैं एकदम पुलिस। अरे तो आपके सामने देख लीजिए, पुलिस अभी तक खोज नहीं पाई। अग्निवीर जो है ले आए हैं संस्था, पता नहीं अमेरिका से, इंग्लैंड से, पता नहीं कहां से ले आए हैं। हम जो 2019 में रेस मारी थी और इसके बाद रिटर्न भी पेपर भी दिया है हमने, क्वालिफाई हो गया। इसके बाद पोस्ट करते रहे, फिर वो कैंसिल कर दिए हैं। और फिर जो है हमारे साथ के जो युवा थे 40-50 लड़के एज खत्म हो गई, एज खत्म हो गया, फांसी लगाने जा रहे थे। फांसी लगाकर हमारे साथ के जो है 3-4 लड़के हमारे संपर्क के वो खत्म हो गए हैं, बस इसी कारण। और फिर जो है 4 साल वाले ले आए हैं। पहले युवा मजबूत होगा। अरे युवा का कैसे हर किसी को मौका मिलेगा, जब नहीं होगा युवा गुंडा बनेगा। आप ये बताइए, 5 साल तक फौज में उसको रखेंगे तो वो बंदूक चलाना सीख गया, चला के ना पूरी गणेश चलाना सीख गया, गोला बारूद चलाना सीख गया, और 4 साल बाद उसको घर भेज देंगे तो क्या करेगा वो? क्या कोई नौकरी तो करेगा नहीं? गांव क्षेत्र में कहीं एडजस्ट करेंगे नौकरी? कहाँ, अभी तक तो एडजस्ट नहीं किया ना। नौकरी देश की सेवा करेंगे, उसके बाद चपरासी की नौकरी करेंगे। आप करेंगे? हमारी जगह आप सोचिए, अपने को रखकर आप करेंगे?
जो देश की सेवा मोदी जी कह रहे हैं देंगे नौकरी देंगे। मोदी जी करेंगे ना चपरासी की नौकरी? उसके बढ़िया तब जो चुनाव भी है 5 साल की जगह कुछ ना देते जुमला देते हैं। बस वो तो कह रहे हैं विकास कर रहे पिछली हैं। बार बोले थे 15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, इसके बाद अभी एक उनका वीडियो आ रहा है जुमला था। ये क्या है? विकास है ये जो कांग्रेस ने बनाया है इतने सालों से, उसको साले सब बेच दिया, रेल सब जो है सब बेच दिया, बिल्कुल बेच दिया। क्या भैया क्या माहौल है? माहौल तो ये 5 किलो राशन दे के 1100 सिलेंडर पे खाना बनवा रहे हैं। हाँ बस यही माहौल है। यही माहौल है। बस मोदी जितना विकास कर दिए हम हैं। पीडीए की बात करेंगे, जगह जगह डंका बज रहा है। पीडीए की हम बात करेंगे। हम विकास की बात कर रहे हैं तो जब क्यों ये जो है घूम रहे हैं तो विकास के नाम पर खुद ही उनको मिलेगा, क्यों जो जन जन घूम रहे हैं? तो माहौल बना रहे हैं। उस समय 400 450 सिलेंडर आज 1100 1150 पहुंचा दिए तो कहते हैं हम जो है कि बहन बेटियों को जो सुविधा दी है। ये महंगाई चरम सीमा पर हो गई है। देखा जाए तो 5 किलो के राशन में सिमट दे रहे हैं, वही लालच देकर। और कोटेदारों के झोला पर देखिए अपना प्रचार मोदी जी का फोटो लगवाकर। जब आपका काम बोलता है तो फिर प्रचार किसका? तो जनता खुद ही वोट देगी उनको, तो जनता खुद ही उनको। जी क्या हाल है? हम नहीं बोलेंगे कुछ। काहे? ऐसा है, हाँ ये 2000 जो कोरोना काल लगा था, जो रोजगार मेला लगा रहे थे, उसमें मेरे लड़के की इंटरव्यू दिया था, सब क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। हुआ कि 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र मिलेगा। कोरोना काल कब लगा था? उस समय से 12-13 मार्च को, 12-13 मार्च 2020 को है। मेरा बच्चा, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे लड़के की बात कर रहा हूँ। और एक लड़का और था मेरे परिवार का। तब मोदी जी कह रहे हैं इस बार भी आएंगे। आज तक नहीं मिला नियुक्ति पत्र। 1 वर्ष बाद दिल्ली से फोन आया कि आपका नियुक्ति पत्र मिला, आप कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? कहा कि कहीं नहीं ड्यूटी कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र ही नहीं मिला आज तक। यही है रोजगार देने की। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ। आप पे खुद बीती है? हाँ, मैं अपनी बीती बता रहा हूँ। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है चाचा जी? ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। प्रचार में जा रहे थे क्या? हाँ प्रचार में जा क्या कह रही जनता इस बार? जनता कह रही है मोदी को हटाओ। मोदी हटाओ? हाँ। मोदी जी कह रहे हैं 4 सुपारी आप कह रहे हैं मोदी हटाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ, नहीं किसी दिन बेच कर चले जाएगा विदेश। मोदी जी हमें फंसा कर सबको। बीवी को छोड़ के चलेगा, इस तरह देश को छोड़ के चले जाएंगे। तो देश हित में देश की संत आदमी है। क्या संत बताएं? अगर वो संत होते, कंगना रनौत से उनका नाम क्यों जोड़ा जाता? स्मृति ईरानी से उनका नाम क्यों जोड़ा जाता? बिना चिंगारी धुआं नहीं निकलता है। हाँ। और अपनी पत्नी को तो छोड़ दिए राण बना के, और दूसरे के पत्नी को गले लगाते हैं। ये बलात्कार है। ये क्या है? ये संत की पहचान है? आप बताइए, जो हमारे देश ने विश्व का सबसे धनी मुकेश अंबानी है, उसके पत्नी के साथ कई बार गले लगने की फोटो अखबारों में छपी है। तो क्या ये संत की पहचान है? क्या कह रहे हैं सर? आसाराम के चेले हैं भाई, तो इसलिए वो काम करते हैं। हाँ, आसाराम के चेले हैं मोदी जी, इसलिए काम करते हैं। मोदी जी का विदेशों में डंका बजा, मोदी जी विदेश का बज रहा है, कहीं तो नहीं बज रहा है। 5 लाख का चश्मा उनके शरीर पे दिखता है। गरीब मोदी जी गरीब आदमी है। गरीब नहीं, वो सबसे बड़ा अमीर आदमी है। चाय सबको पिलाएंगे और विदेश चले जाएंगे पिलाकर। मोदी जी गरीब आदमी है, बहुत अमीर आदमी। स्टेशन पे चाय बेचते थे। आपने देखा? ये बताइए, आप चाय बेच रहे हैं, आपने देखा कभी? अरे तो उस समय कैमरा कैडेट था, वो कह रहा है मैं एनसीसी कैडेट था। कब था एनसीसी कैडेट? उस समय भी था। चाय बेचते थे रेलवे में, तो खींचा नहीं होगा जो भी। हाँ, वो तो बताया होगा कि नहीं मोदी चाय बेच रहे थे। 35 साल उसी में भीख भी मांगे हैं, और वही जोड़ दिया जाता है तो 70-80 साल बीत जाता है केवल तपस्या है और भीख मांगना और चाय बेचने में। फिर वो 15 साल जो है वहाँ का सीएम रह गए, 10 साल के पीएम रह गए। उम्र उनकी 100 से पार जा रही है अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो। कहते हैं और उसके भाई 35 साल 40 साल भीख मांगे हैं, वो अपने आप से साक्षात्कार किए हैं। मोदी देश कहाँ से हो पाएगा? चलिए मान लीजिए कैमरा नहीं था उस समय, लेकिन जो भिखिया मांगे थे वो कटोरवा तो होगा उनके पास ना, कटोरवा दिखा दें।
जो व्यक्ति अपने नहीं दिखा सकते या केतली ही दिखा दें। करे मोदी जी का अभी चाय गरम गरम पी लीजिए, नहीं तो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं योगी जी का काढ़ा पीना पड़ेगा। नहीं हो पाएगी। चाय भी तीसरी बार गरम नहीं किया जाता, जहर हो जाता है। और कहा जाता है ना कि सत्ता और रोटी, सुनिए सुनिए, सत्ता और रोटी को पलटते रहना चाहिए। सुनिए बात हमारी, सत्ता और रोटी को पलटते रहना चाहिए ना, तो सत्ता भी निरंकुश हो जाती है और रोटी भी जल जाती है, खाने का मजा भी खत्म हो जाता है और सत्ता भी निरंकुश हो जाती है। उनको लगता है कि जनता हमारे जुमलों को पसंद करती है। अब की बार बदल दिया जाएगा, रोटी की भांति उनको भी पलट दिया जाएगा, एकदम पलट दिया जाएगा। कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिना दूल्हे की बारात निकाल रहा है, तो उनका कौन सा, वो तो पहले छोड़ के चले गए, उनके पास कौन सी मेहरारू बताओ। रड़ुआ हो गए हम तो बोल रहा हूँ कि राण और सांड दोनों हटाया जाए, बस एक ही वादा है मेरा और कुछ नहीं। राण और सांड को सीधे भेज दिया जाए, यहाँ भेज दिया जाए जहाँ पे पानी न हो, पानी न हो, बस सूखा रेगिस्तान में दौड़ा के मारा जाए। विकास कर रहे हैं आप, कह रहे हैं विकास क्या किए बताइए, विकास क्या किए? राम मंदिर बनवा दिया, राम मंदिर नंबर खाने को देगा। इंडिया में राम मंदिर के बनवा रहे हैं, राम का प्रचार कर रहे हैं, विदेश ज्यादा गए, बौद्ध की नगरी से आए हैं, तब वहाँ नहीं कहते मैं राम की नगरी से आया हूँ। कहीं हिंदुओं का आस्था का विषय था, 550 से मामला अटका हुआ था, तो दंगे फसाद होते थे। तो क्या बौद्ध हिंदू नहीं थे? क्या वो दूसरे थे? तो जो जब वहाँ जाकर कह रहे हैं कि नहीं बौद्ध की नगरी थी, यहाँ भी बौद्ध का प्रचार। जो राम को लाए हैं वो विजय माल्या नीरव मोदी को कब लाएंगे, ये पूछिए उनसे। जो राम को लाए हैं और तो कब लाएंगे? उन्हीं के साथ भागने की और मांगने की बात कर रहे हैं। हिंदू हैं तो फिर अयोध्या का उनको निमंत्रण कार्ड नहीं क्यों नहीं मिला? पूछ रहे हैं अखिलेश यादव नहीं गए, तो जब आपकी पार्टी का प्रेसिडेंट है और राष्ट्रपति हैं तो उनको क्यों नहीं मिला? तो बताइए। नहीं, अखिलेश क्यों नहीं गए? अखिलेश नहीं, उनको शायद निमंत्रण नहीं मिला होगा। निमंत्रण तो मिला, नहीं बुलाए तो अखिलेश जी की क्या बात, वो देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाए और राजनीति करने के लिए वो दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। उनको तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था। जब वो राष्ट्रपति को नहीं, वहाँ राम के मंदिर में नहीं बुलाए, संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाए, तो उनके बात को हम लोग कौन सा विश्वास करें? मोदी जी वही है, मोदी जी की बात का कोई विश्वास नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, हम बातचीत करते हैं, कार्यकर्तागण हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या हाल है भैया, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? चंदौली से। बदलापुर से मैं। बदलापुर से। क्या माहौल है? बढ़िया है। इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। मोदी नहीं जीत रहे हैं? नहीं, वो नहीं जीते यहाँ। हर बार मोदी जीतेंगे भैया। हाँ, हर बार मोदी जीतेंगे। कहा कि मोदी का ठीका है, कहा कि हर बार वही जीतेंगे। कह तो रहे मोदी 400 पार। वो तो कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं। 15 लाख रुपया दे रहे थे किसानों का, जो गुना कर रहे थे कर दिए। अरे इस बार भी कह रहे हैं कि आप बताइए, महिलाओं को करोड़पति बनाएंगे, लखपति बनाएंगे, 3 करोड़ महिलाओं को। मैनिफेस्टो मोदी जी लिख दिए हैं। वो कर दीजिए, वो विलोम बोलते हैं ना, मानी नहीं बोलते हैं, विलोम बोलते हैं। मोदी विलोम बोलते हैं। बिल्कुल विलोम बोलते हैं। क्या बोले हैं विलोम? क्या बोले हैं? बोल लीजिए। हाँ, जुमलेबाजी बोलते हैं। जुमलेबाजी? का जुमलेबाजी? अरे 20 साल कहे कि रोजगार देंगे, हटवाने के लिए हटवा दिए। राम मंदिर का क्या हटवा दिए? अपने घर हटवाए हैं। दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि और अपाही हो गए हैं। राशन दे के और घुन लग गया, विकलांग बना दिए। कितना अपाही हो गए, लंगल लूज हो गए। लंगल लूज? हाँ, सड़ा गेहूँ और सड़ा चावल खा रहे हैं। सड़ा गेहूँ चावल बढ़िया क्या खा रहा है मोदी जी? कह रहे हैं चलो तुमको खिलाएं। देखो ऐसा किसान तरह से सांड से देश परेशान है मोदी जी से। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है इस बार का? माहौल यही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हाँ, और मोदी ने जो बात कही थी तो वो जितना चीज कहते हैं सब जुमला हो जाता है। सब जुमला हो जाता। क्या बात कर रहे हैं सर? मोदी जी कहते हैं उनका विदेशों में डंका बजा। अरे सुनिए तो 2 करोड़ रोजगार जुमला हो गया, 15 लाख खाता में आएंगे जुमला हो गया, महंगाई कम होगी जुमला हो गया। इसी तरह इस बार 400 पार भी जुमला हो जाएगा, हो जाएगा। 4 तारीख को देखिएगा, 4 को 400 पार जो है जुमला हो जाएगा। मोदी जी हर सीट पे मेहनत कर रहे हैं। आप चाहे जितना मेहनत करें, इस बार जो है इस देश की जनता समझ गई है कि ये जुमलेबाज लोगों को दोबारा अब सरकार में नहीं लाना है। 2 बार इनको देख लिया, 10 साल इनकी सरकार चलवा करके देख लिया। जितना इस देश में संसाधन बने थे कांग्रेस के ज़माने में या और दलों की जो सरकारें थी जिन्होंने बनाए थे, उन सबको बेच करके